बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर, सब जानते हैं उन्हें, ध्रुव राठी, उनका बहुत बड़ा हाथ है। ध्रुव राठी का इम्पैक्ट रहा इस बार के चुनाव में? मुझे लगता है सबसे बड़ा चुनाव में इम्पैक्ट जो रहा है पब्लिक के ऊपर, वो ध्रुव राठी का ही। अरे बिल्कुल रहा अगली है। बार फिर कांग्रेस पार्टी को ध्रुव राठी को जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए टिकट दे देनी चाहिए। राहुल गांधी की जगह? हाँ बिल्कुल दे देनी चाहिए, और उसको प्रधानमंत्री को उम्मीदवार खड़ा कर दो। वो तो युवा भी है भैया, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। और जो जर्मन में बैठे बैठे शासन चलाएगा, फिर दिक्कत क्या है भाई? इटली वाला जब यहाँ लड़का आके काम कर रहा है तो एक जर्मन वाला चलाएगा। तीसरी बात, मध्य प्रदेश में इन्होंने बोला, दिल्ली में बोला, हर जगह बोला, ये बात कर रहे हैं गलियों की। यहीं हूँ मैं, अंदर कहाँ ज़्यादा अंदर जाऊँगा तो आप लोग चिल्ला जाओगे। गलियों की बातें कर रहे हो। गलियाँ जो होती है वो मोदी जी के अंडर आती है कि आप तो पढ़े लिखे हो, आपसे तो बात करने में अच्छा भी लगेगा। गलियाँ जो होती है, गलियों का मतलब होता है जो वार्ड होता है। वार्ड किसके अंडर आता है? वार्ड आता है, वार्ड जो मोदी जी का जो काम है, मोदी जी का बताना, वार्ड का बताना, विधानसभा का बताना, लोकसभा का बताना, पॉइंट वाइज बताना। ठीक है। ऐसा ना बोलना कि मोदी जी आपके घर पे झाड़ू मारने आएंगे, मोदी जी आपकी सड़क बनवाने आएंगे। गली की सड़क कौन बनवाएगा आप बताइए? देखिए, ये है अंधभक्त लॉजिक। ठीक है, अंधभक्त लॉजिक। ठीक है, अंधभक्त लॉजिक है। तुम्हारी शक्ल देख के तो वेस्टर्न कल्चर वाला बुड़बक लग रहा है तू। मान लीजिए किसी औरत के आदमी नहीं है, वो काम नहीं कर पाई, पैर टूटा हुआ, तो उसको राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशन देना कोई गलत बात थोड़ी है, वो तो बेसिक नीड है, सबकी है। फिर क्यों आप उस चीज पे लगा रहे हो? अभी आप देखो 80 करोड़ लोग को ये लोग राशन खिला रहे थे। फिर क्या दिक्कत है? अरे यार दिक्कत पाकिस्तान है। में आटा तक नहीं, कम से कम तुम्हें तो फ्री का तो मिल रहा है, उससे तो संतुष्ट हो जाओ। राहुल गांधी को लेकर क्या उम्मीद है? राहुल गांधी बड़ा एक्टिव रहे इस बार के चुनाव में। ये कह रहे हैं कि हमारी एक तरीके से विक्ट्री है, लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, वो कह रहे हैं कि विक्ट्री हो चुकी है, क्योंकि मोदी की तानाशाही कह रहे हमने खत्म कर दी है। लग रहा है वाकई में तानाशाही का माहौल था क्या देश में? जी एकदम। बीजेपी को इस बार बहुत बड़ा झटका मिला है कि जिस तरह से ये लोग सोच रहे थे खुद को, जिस तरह से ये समझ रहे थे कि हम पूरी तरह टेक ओवर कर चुके हैं कंट्री को, वो इन्होंने दिखा दिया है राहुल गांधी का। और मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर, सब जानते हैं उन्हें, ध्रुव राठी, उनका बहुत बड़ा हाथ है। ध्रुव राठी का इम्पैक्ट रहा इस बार के चुनाव में? मुझे लगता है सबसे बड़ा चुनाव में इम्पैक्ट जो रहा है पब्लिक के ऊपर, वो ध्रुव राठी का ही। वो कैसे रहा, मैं समझा नहीं। ध्रुव राठी पिछले 2 महीने में इतना ज़्यादा उनका कंटेंट देखा गया, कंज्यूम किया गया, और बहुत लोग का दिल बदला है, बहुत लोग का। अभी कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग जो है वो ध्रुव राठी को नहीं सुनते हैं। दिल्ली जो कैपिटल है देश की, वहाँ पर ध्रुव राठी का इम्पैक्ट जीरो रहा है। मध्य प्रदेश में ध्रुव राठी का इम्पैक्ट जीरो रह गया है। राजस्थान में इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ा है, और बिहार के जो दूर दराज क्षेत्र है वहाँ भी इम्पैक्ट जीरो रहा है। केवल यूपी के जो दूर दराज के गाँव हैं, जहाँ पर कुछ लोग तो अगर इंटरनेट भी नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पर ध्रुव राठी का इम्पैक्ट हो गया है। मोदी जी तो कह रहे थे कि हर जगह इंटरनेट पहुंच रहा है, वो भी सबसे सस्ता। लेकिन आप ये मानते हैं कि ध्रुव राठी का इम्पैक्ट कहीं पर नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं, ऐसी बात नहीं है। इम्पैक्ट देखिए, हो सकता है जीरो इम्पैक्ट रहा हो, या फिर हो सकता है इम्पैक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ना रहा हो कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल एकदम क्लीन स्वीप था बीजेपी का, जानते हैं। ये कैसा इम्पैक्ट रहा? मतलब कि बहुत कम जगह पे, बोले एक टारगेट करके जो एरिया है, गाँव है, वहाँ पे ध्रुव राठी का इम्पैक्ट रहा है, बाकी कहीं इम्पैक्ट नहीं रहा। अगर इम्पैक्ट नहीं रहता सर, तो 100 सीटें तो नहीं जीत पाते ना ये लोग। पर इम्पैक्ट ध्रुव राठी का इम्पैक्ट तो कहाँ रहा फिर तो? अरे बिल्कुल रहा अगली है। बार फिर कांग्रेस पार्टी को ध्रुव राठी को जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए टिकट दे देनी चाहिए। राहुल गांधी की जगह? हाँ बिल्कुल दे देनी चाहिए, और उसको प्रधानमंत्री को उम्मीदवार खड़ा कर दो। वो तो युवा भी है भैया, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। और जो जर्मन में बैठे बैठे शासन चलाएगा, फिर दिक्कत क्या है भाई? इटली वाला जब यहाँ लड़का आके काम कर रहा है तो एक जर्मन वाला चलाएगा। तीसरी बात, मध्य प्रदेश में इन्होंने बोला, दिल्ली में बोला, हर जगह बोला, ये बात कर रहे हैं गलियों की। यहीं हूँ मैं, अंदर कहाँ ज़्यादा अंदर जाऊँगा तो आप लोग चिल्ला जाओगे। गलियों की बातें कर रहे हो। गलियाँ जो होती है वो मोदी जी के अंडर आती है कि आप तो पढ़े लिखे हो, आपसे तो बात करने में अच्छा भी लगेगा। गलियाँ जो होती है, गलियों का मतलब होता है जो वार्ड होता है। वार्ड किसके अंडर आता है? वार्ड आता है, वार्ड जो मोदी जी का जो काम है, मोदी जी का बताना, वार्ड का बताना, विधानसभा का बताना, लोकसभा का बताना, पॉइंट वाइज बताना। ठीक है। ऐसा ना बोलना कि मोदी जी आपके घर पे झाड़ू मारने आएंगे, मोदी जी आपकी सड़क बनवाने आएंगे। गली की सड़क कौन बनवाएगा आप बताइए? देखिए, ये है अंधभक्त लॉजिक। ठीक है, अंधभक्त लॉजिक। ठीक है, अंधभक्त लॉजिक है। तुम्हारी शक्ल देख के तो वेस्टर्न कल्चर वाला बुड़बक लग रहा है तू। अरे आराम से। अंधभक्त मत बोल किसी को। और यहाँ पे सुनो राम के, तो आप बोल रहे हो अंधभक्त लॉजिक, पहले अपने बंदे को देखो। ये जो बोल रहा है हम राम के भक्त हैं, तो तुम कैसे बोल रहे हो? तुम तो अपनी उम्र तो देखो, तुम तो अभी कल पैदा हुए हो, ध्रुव राठी के चेले बन रहे हो। तुम्हारे जैसे 36 घूम रहे हैं। जो प्राइवेट प्रमोशन कर रहा है वो ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड, उसकी तरफदारी कर रहे हैं 4 लोग खड़े होके। फ्री में करो तो पैसे लेके भी करेंगे। देखे तो तुम लोग यही काम शुरू कर दो ना, ये गिटार बजा के टाना ना 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 आया तो वही गिटार तो हम बजाएंगे, हम तो बजा सकते हैं, आप बजा लोगे क्या? आप बजा लोगे गिटार? अरे बजी तो तब भी कांग्रेस की है। और अब ये लोग झंड करवा के जाएंगे, पूछो क्यों? अब तक तो मैं सुन रहा था, ये लॉजिकली कह रहे हैं कि ऊपर से लिपस्टिक लगाई है। ये उसी सड़क पे चल रहे हैं जिसपे लिपस्टिक लगी हुई है। उसी सड़क पे ये उसी शौचालय में जा रहे हैं जहाँ पानी आ रहा है, जो पहले बिस्लेरी से धोते थे। और ये कह रहे ताना ना 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 ने ओ
ना, इन्हें क्या है, इन्हें ध्रुव राठी जो है नया नया लग रहा है। भाई इन लोगों को वही है जो तलवार की नोक पे सलवार पहनेंगे एक दिन, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है बॉलीवुड वाले। हेलो, हम बता रहे हैं, और इनको पता नहीं है पॉलिटिक्स क्या होता है। इनको, भैया उधर मत देखो, इनको पता नहीं है पॉलिटिक्स क्या होता है, और ये बातें कर रहे हैं ध्रुव राठी। ध्रुव राठी आज से 1 साल पहले कहा था, बताओ उसका बायोग्राफी बताओ। 2012 16 मिलियन फॉलोअर्स थे 1 साल पहले उसके। फॉलोअर 16 मिलियन। अरे हमारे मोदी के 100 से ऊपर मिलियन फॉलोअर है। आप फॉलोअर पे आएगा तो भाई एक बात बताओगे, इन्होंने कितने पैसे दिए हैं आपको? किसने? इन्होंने आपको कितने मिले उससे फालतू दिए? मुझे नहीं मिले। तो भाई तो छोटा है पप्पू, पप्पू। अरे ध्रुव राठी के चेले आए हैं, कह रहे इनका सुनो सुनो 15 मिलियन फॉलोअर बता रहे। राहुल गांधी का चार्ट क्या है? हाँ, अरे बच्चा है, उसके बाद चौड़ा हो रहा है। तुम ध्रुव राठी 2 साल पहले आया है, वो उसका लीगली तौर पे, आप मेरे कागज दिखाओ, लीगली तौर पर झाड़ू का वो लेक्चरर है। प्रधानमंत्री है क्या? एक बात बताइए, इस बार आपको भी लग रहा है कि अयोध्या सीट पर बीजेपी हारी है? अयोध्या सीट पर हारी, शिवपाल कह रहे कि ये अहंकार टूटा है। आप राम मंदिर की बात कर रहे थे, उसी जगह पर आपको की बारी ध्रुव राठी की तारीफ करी ना, तो माँ की कसम कह रहा हूँ मैं, बाद में फिर मेरे को मत बोलना कि सन्नी देओल वाला हाल कर दिया मैंने। अयोध्या की सीट मैं पीछे खड़ा हूँ। इनको लगता है कि जो ये लोग कर रहे हैं वही सब लोग कर रहे हैं। हम तो मोदी को भगवान की तरह मानते हैं। यही तो गलती करी, यही तो गलती करी। तुम ध्रुव राठी को क्या मानते हो? मैं उसको जो वो है वही मानता हूँ। क्या है वो? वो एक यूट्यूबर है, वही मानता हूँ मैं उसे। ना भगवान मानता हूँ ना कुछ और मानता हूँ। मैं एक सिटीजन हूँ कंट्री। एक मिनट, मोदी क्या है अभी? मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर को आप ध्रुव राठी से नीचे लेके जा रहे हो। आपने पता नहीं कहाँ पढ़ाई करी, आप तो जेएनयू से भी नीचे गिरे हुए लग रहे हो। ध्रुव राठी को मोदी से इन लोगों को ना, इन लोगों को नहीं, तुम लोगों का हाल ऐसा हो जाएगा आने वाले टाइम पे कि फटी हुई पैंट पहन के तो तुम फैशन में घूमते हो, तुम्हारा पिछवाड़ा भी फटेगा एक टाइम पे। राहुल गांधी का कमबैक आपको लग रहा है कि अब कमबैक देते हो रहा है? क्योंकि कह रहे ध्रुव राठी की आवाज इसको बढ़िया लगती, मेरी आवाज बढ़िया लग रही है। राहुल गांधी का कमबैक। एक चीज मैं बोलूँ कि ये लोग आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते हैं। जो एक्चुअल मुद्दा होता है ना, उससे हटके ये इधर उधर की सड़क कहाँ बनी है? सड़क जो बनी है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आप कह रहे हो उसमें लिपस्टिक लगा दी। लिपस्टिक का मतलब क्या होता है? मलिका शेरावत वाली है, सन्नी लियोनी वाली है, या सड़क के ऊपर डामर लगता है? आप तो लिपस्टिक बता रहे हो। भैया सड़क पे लिपस्टिक लगती है? आपको लिपस्टिक कहाँ दिखी पहले तो बताओ। लिपस्टिक का मतलब वो मेटाफर है, इसका मतलब ये नहीं कि लिपस्टिक ही लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कितने नए स्कूल बनाए आप ये बता दो दिल्ली के नागरिक को। मैं दिल्ली का नागरिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है। सर यूपी यूपी। मतलब ये बंदा अपनी गली बता रहा है। आपके एरिया का निगम पार्षद कौन सी पार्टी का है? मुझे नहीं आइडिया। ये देखो, मुझे आइडिया नहीं है। सड़क बनानी है मगर ध्रुव राठी पता है, इसका मतलब इसको यहाँ से चाटा गया है। ये रात को बैठ के टकटकी लगा के मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले व्यक्ति को 15 मिलियन फॉलोअर हो गए, और जिसके 100 मिलियन फॉलोअर हैं, क्या वो जब भी शांत बैठा है इसलिए कि लोकतंत्र है। ठीक है, हार जीत लगी रहती है, मगर जीता फिर भी मोदी है। 9 तारीख को शपथ कौन ले रहा है सर? मोदी ले रहे हैं। रोक लोगे? रोकेंगे क्यों? अब जब जीते तो रोकेंगे। लालू यादव ले रहे हैं, हमें लगा लालू यादव ले रहे हैं। गोरखपुर में कौन जीता है? गोरखपुर में रवि किशन जीते हैं। कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी। कुछ बोलो ना उनके खिलाफ। क्यों बोलूं? वो अच्छे पार्षद है। मेरी एक मिनट, मेरी किसी मैंने सुनो, पूछा आपके क्षेत्र का निगम पार्षद कौन है? नहीं पता। इनसे अच्छा तो भाई साहब वो अनपढ़ है जो सुबह अखबार पढ़ता है, रात को मजदूरी करके वाइफ को जाके कहता है इज्जत से 700 रुपये 800 रुपये लाया हूँ, क्योंकि उसको ये तो पता है कि निगम पार्षद, विधायक, सांसद। अच्छा, देश का शिक्षा मंत्री कौन रहा है ये बता दीजिए एक बार। आप तो पढ़े लिखे हैं सर, अगर गलत बोल रहा हूँ तो अभी डिबेट छोड़ के जाऊंगा। देश का, भारत का शिक्षा मंत्री कौन रहा है बताइए? कौन रहा है मतलब अभी लास्ट टर्म में? अभी भाई साहब इलेक्शन खत्म हो गया, अब नहीं रहेगा, अब बनेगा दोबारा। अब बनेगा, हाँ। आप बता दीजिए कौन है। मैं अभी ध्रुव राठी की आप तारीफ कर रहे हो, मैं उसकी, अरे रुक जाओ ना भाई साहब, अगर आप पीछे से उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताओगे, वो देखो मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, भारत का मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर। तालियां मारो बच्चे के लिए। ध्रुव राठी यूनिवर्सिटी। शिक्षा मंत्री पूछा, बॉलीवुड मंत्री नहीं पूछा। नहीं पता मुझे, है नहीं पता। क्यों खड़े होकर बेइज्जती करा रहे हो अपनी? कहाँ तक पढ़े हो? कहाँ तक पढ़े हो? अनपढ़। कॉलेज में। कॉलेज के बंदे को ये नहीं पता कि भारत का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? ध्रुव राठी के 15 मिलियन फॉलोअर ये पता है।
क्योंकि ये वही है था। बाइट को यही खत्म करता हूँ, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, ज्यादा चाटना छोड़ दो। धर्मेंद्र प्रधान रहा है पिछड़ा, चलो जाओ। छोड़िए, आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं रोल में आ रही, क्योंकि राहुल गांधी बार बार कहते हैं 1-1 लाख रुपए देने की बात करी गई थी, कहा गया था कि हम 10 किलो राशन भी देंगे, ये भी कहा गया कि हम जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। 1 लाख रुपए देने या राशन देने के सख्त खिलाफ हूँ ऑनेस्टली। मेरा ओपिनियन जो है, मैं किसी पार्टी को लेके जिस तरह के ये लोग हैं, तो देना चाहिए गरीबों को। मान लीजिए किसी औरत के आदमी नहीं है, वो काम नहीं कर पाई, पैर टूटा हुआ, तो उसको राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशन देना कोई गलत बात थोड़ी है, वो तो बेसिक नीड है, सबकी है। फिर क्यों आप उस चीज पे कैसे लगा रहे हो? अभी आप देखो 80 करोड़ लोग को ये लोग राशन खिला रहे थे। फिर क्या दिक्कत है? अरे यार दिक्कत पाकिस्तान है। में आटा तक नहीं, कम से कम तुम्हें तो फ्री का तो मिल रहा है, उससे तो संतुष्ट हो जाओ। क्या दिक्कत उससे? लोग यही तो तुम्हें नहीं दे तो रहा है समझ ना। पा रहे। हाँ, आपको बताओ क्या समझ में आ रहा है इकोनॉमी क्या समझ में आ रहा है? कोई भी इकोनॉमी जब चलती है, हाँ, चलती ठीक है, तो उसका बहुत जरूरी है हाँ। ये होना, ठीक है। मतलब क्या इधर गलत है ना फिर कि भाई बीजेपी 5 केजी दे रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम 10 केजी देंगे आपको, कोई और पार्टी की बोले कि हम आपको 20 केजी देंगे, तो पॉलिटिक्स मतलब ये रह गई है है ना, ये गलत है। या तो आप एक लॉफुली उस चीज़ को डिसाइड करें कि इस टाइप के जिनको एक्चुअली ज़रूरत है उसका एक सिस्टम बनाया जाए, ठीक है। बस आके ऐलान कर देना कि हम 1 लाख रुपए देंगे या हम 80 करोड़ लोगों को राशन 1 लाख देंगे। देंगे, लाएंगे आप गोरखपुर से हैं, एक बात बताइए, जो यूपी का जो मैंडेट रहा है, जो हमने देखा है इस बार काफ़ी कम सीटें आई, योगी जी के मॉडल की बड़ी चर्चा हो रही थी, योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल, माफिया और राज खत्म हो रहा है, इस प्रकार का तमाम एक माहौल बनाया गया था। अचानक ऐसा क्या कारण हुआ कि इतनी कम सीटें बीजेपी की आ गई और सपा पार्टी जो है वो अचानक से वहाँ पर बूम कर जाती? देखिए ये बात सच है, ये बात सच है। मैं यूपी का सिटीजन हूँ और मैंने ये चीज़ नोटिस की है खुद पिछले 7 साल 8 साल में। ये चीज़ बहुत कम हुई है, गुंडागर्दी कम हुई है, काम हुआ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन जिस तरह से दिखाया जाता है, जिस तरह से बताया जाता है, हाँ ठीक है। और कोई तो रीज़न है ना कि पब्लिक ने उनको नहीं चुना। मुझे पता है कि मीडिया क्या करता है और मुझे ये भी पता है कि मीडिया को किस तरह के डायरेक्शन आते हैं ऊपर से। तो ये जो इस तरह का जो माहौल रहा है ना मीडिया को लेके, मीडिया हमारा 4th पिलर है। अगर वो अनफिल्टर्ड नहीं रहेगा, अगर वो किस तरह के बैरियर्स लगाएगा इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में, तो ये दिल्ली के दीपक जैसे लोग पैदा होंगे। आपको क्या लग रहा है, तानाशाही एक वर्ड जो हमने बड़ा सुना है इन 10 सालों में, हर किसी ने इस तानाशाही वर्ड को प्रमोट किया है कि देश में तानाशाही आ चुकी है, अब माहौल ऐसा हो चुका है कि चुनाव भी खत्म हो जाएंगे, देश में आग लग जाएगी, इस प्रकार का माहौल रहा। क्या आपको वाकई में लगा कि तानाशाही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है देश में? आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब इस इलेक्शन के बाद फ्रीली बोल पा रहे हैं, ठीक है, जो पहले नहीं हो पा रहा था, ठीक है। पहले जैसा मैं मीडिया की बात कर रहा था, मीडिया पूरी तरीके से सप्रेस था। इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे मीडिया पर्सन्स जिनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, इन्होंने इतने सारे एमपीज़ को सस्पेंड किया, इतने सारे एमपीज़ को जेल में डाला, ऑपोजिशन ऑलमोस्ट ख़त्म करके बैठे हुए थे।